नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप डेटावे मतलब नंबर्स, चार्ट्स और रिपोर्ट्स की बाढ़ में डूब रहे हों और समझ ही नहीं आ रहा हो कि भाई इसमें से जरूरी क्या है? आज हम इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन यानी डैशबोर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये वो जबरदस्त टूल हैं जो इस सारे केओस को क्लैरिटी में बदल देते हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम डेटा ओवरलोड की प्रॉब्लम से शुरू करेंगे। फिर देखेंगे कि डैशबोर्ड्स बेहतर फैसले लेने में हमारी मदद कैसे करते हैं। हम ये भी समझेंगे कि हर रोल के लिए एक अलग डैशबोर्ड क्यों जरूरी है, एक जबरदस्त डैशबोर्ड बनाने के क्या सीक्रेट्स हैं, और आखिर में हम एआई और डैशबोर्ड्स के फ्यूचर पर भी एक नजर डालेंगे। रेडी हो? चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखिए, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। हर तरफ से इतनी जानकारी आ रही है कि काम की चीजें ढूंढना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। जरा सोचिए, आपके मार्केटिंग कैंपेन्स, आपकी सेल्स टीम, आपके फैक्ट्री का फ्लोर, हर जगह से लगातार नॉन स्टॉप डेटा की एक नदी बह रही है। और अगर इसे सही से हैंडल ना किया जाए ना, तो ये आपको अपने साथ बाहर ले जा सकती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सारे शोर में से काम की आवाज मतलब सिग्नल को अलग कैसे करें? हम उस एक इंसाइट तक कैसे पहुंचे जो हमारे बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है? और इसी सवाल का जवाब है डैशबोर्ड। एकदम आसान शब्दों में कहूं तो डैशबोर्ड एक सिंगल स्क्रीन है जो आपके सबसे जरूरी बिजनेस मेट्रिक्स को विजुअल फॉर्म में दिखाता है। टेक्निकली इन्हें हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स या केपीआईज कहते हैं। मतलब वो नंबर्स जो बताते हैं कि आपका बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। और इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है आपकी कार। ये डैशबोर्ड शब्द असल में कार के डैशबोर्ड से ही आया है। जैसे ड्राइवर्स एक नज़र में स्पीड, फ्यूल और इंजन की हेल्थ देख लेते हैं, बिजनेस डैशबोर्ड भी आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल वही काम करता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डैशबोर्ड क्या है। अब देखते हैं कि ये जादू असल में काम कैसे करता है, ये डेटा को एक्शन में कैसे बदलता है। तो डैशबोर्ड का असली फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये आपको एक नज़र में बता देता है कि क्या अच्छा चल रहा है और कहाँ प्रॉब्लम है। आप नेगेटिव ट्रेंड्स को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी टीम कहाँ एफिशिएंट है और कहाँ नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, आप गट फीलिंग पर नहीं बल्कि सॉलिड डेटा पर बेस्ड फैसले ले सकते हैं। ये स्लाइड देखिए, ये कॉन्सेप्ट को एक्शन में दिखा रही है। कैसे कस्टमर ग्रोथ, रेवेन्यू और सैटिस्फैक्शन सब कुछ एक ही क्लियर स्नैपशॉट में दिख रहा है। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ क्लैरिटी। समझ आ रहा है? पर यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो लोग अक्सर भूल जाते हैं। ध्यान से सुनना, वन साइज फिट्स ऑल जैसा कुछ नहीं होता। हर डैशबोर्ड एक स्पेशल टूल होता है जो किसी खास यूजर और खास मकसद के लिए ही बनाया जाता है। मोटे तौर पर डैशबोर्ड्स 3 तरह के होते हैं। स्ट्रेटेजिक, जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए हाई लेवल और फ्यूचर प्लानिंग पर फोकस करते हैं। फिर आते हैं एनालिटिकल, जो डेटा एनालिस्ट्स को पास्ट ट्रेंड समझने में मदद करते हैं। और आखिर में ऑपरेशनल डैशबोर्ड्स, जो मैनेजर्स के लिए रियल टाइम ऑपरेशंस पर नजर रखते हैं। तो बेसिकली एक सीईओ, एक डेटा एनालिस्ट और एक फ्लोर मैनेजर, तीनों अपने डैशबोर्ड से बिल्कुल अलग-अलग दुनिया देखते हैं। तो अब जब हम जानते हैं कि डैशबोर्ड्स क्या हैं और कितने तरह के होते हैं, तो अब बात करते हैं कि एक ग्रेट डैशबोर्ड बनाते कैसे हैं। वो कौन से डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं जो क्लैरिटी को केओस से अलग करते हैं? देखिए, एक अच्छे डैशबोर्ड का गोल बहुत सिंपल है। जरूरी जानकारी को साफ साफ दिखाना। और हमें बचना है डेटा ग्रेवयार्ड से। ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत सारी इंफॉर्मेशन बिना किसी फोकस के पड़ी रहती है, जो इंसाइट्स देने की बजाय सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती है। यहाँ कुछ प्रो टिप्स हैं। सबसे जरूरी जानकारी हमेशा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में रखें, क्योंकि हमारी आंखें सबसे पहले वहीं जाती हैं। जल्दी समझने के लिए टेबल्स की जगह चार्ट्स का इस्तेमाल करें। पूरी कहानी मत बताइए, सिर्फ हेडलाइन दीजिए। और सारी जरूरी जानकारी को अबव द फोल्ड रखें, मतलब बिना स्क्रॉल किए सब दिखना चाहिए। अब देखते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं। पहली और सबसे बड़ी गलती, फैंसी और कंफ्यूजिंग चार्ट्स का इस्तेमाल। ये गेजेस और 3D चार्ट्स दिखने में शायद कूल लगें,
पर ये डेटा को समझने में मुश्किल बनाते हैं। हमेशा याद रखिए, सिंप्लिसिटी इज की। दूसरी गलती, यूजर्स को एंडलेसली स्क्रॉल करवाना। एक इफेक्टिव डैशबोर्ड आपको सारी कहानी एक ही व्यू में दे देता है। अगर आपको कुछ ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है तो समझ लीजिए वो डैशबोर्ड फेल हो चुका है। और तीसरी गलती, हमारा वही डेटा ग्रेवयार्ड। इस स्लाइड को देखिए, यहाँ इन्फॉर्मेशन तो बहुत है पर कोई क्लियर फोकस या हायरार्की नहीं है। सच कहूं तो ये इनसाइट्स नहीं, सिरदर्द देता है। अच्छा, तो ये तो हुई आज की बात। अब आखिर में चलिए थोड़ा फ्यूचर की तरफ देखते हैं। पता है, डैशबोर्ड्स अब सिर्फ डेटा दिखाने वाले स्टैटिक स्क्रीन्स नहीं रह गए हैं, वे हमारे इंटेलिजेंट पार्टनर्स बन रहे हैं। यहाँ एक बहुत पावरफुल शिफ्ट हो रहा है, कस्टमाइजेशन से पर्सनलाइजेशन की ओर। कस्टमाइजेशन का मतलब है कि आप डैशबोर्ड को अपनी मर्जी से बदलते हैं, लेकिन पर्सनलाइजेशन का मतलब है कि डैशबोर्ड आपको और आपके रोल को समझकर खुद ब खुद रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दिखाता है। ये बिल्कुल आपकी नेटफ्लिक्स या यूट्यूब फीड की तरह है। और भविष्य कॉन्वर्सेशनल है। एआई की मदद से नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज पॉसिबल हो रही हैं। इसका मतलब है कि अब आप डेटा से गूगल की तरह सादे शब्दों में सवाल पूछ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फिल्टर्स और मेन्यूज में उलझने की बजाय एक सीईओ बस पूछ सकता है, पिछले क्वार्टर में यूके में हमारा सेल्स रेवेन्यू जर्मनी के मुकाबले कितना था, और सिस्टम उसे तुरंत जवाब देगा। ये डेटा के साथ इंटरैक्ट करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे डैशबोर्ड्स सिर्फ टूल्स से इंटेलिजेंट पार्टनर्स बनते जाएंगे, हम अपने क्रिटिकल बिजनेस डिसीजंस के लिए उन पर कितना और कैसे भरोसा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।